जय हिंद। तो आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखा, सरचार्ज का रेट और इन्हांस सरचार्ज रेट कहाँ कहाँ ये दो पे लगता है। 25% और 37% कब कब लगेगा। ठीक है। एक और हमने स्पेशल केस भी देखा था सर कि अगर जिसमें अदर इनकम, जिसमें टोटल इनकम रहा था 2.32 करोड़। ठीक है, टोटल इनकम 2.32 करोड़ था। ठीक है, बट अदर इनकम का अमाउंट सर 52 करोड़ था। ठीक है, अदर इनकम उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा इन द सेंस कि 2 करोड़ से ऊपर ना हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इन तीनों पर 111 112 और डिविडेंड, इन तीनों पर 15% लगेगा। और सर इंडिविजुअली अगर 2 करोड़ से ऊपर ना हो तो 15% लगेगा अदर इनकम पर भी। अगर इंडिविजुअली 2 करोड़ से ऊपर चले गए, इसका मतलब आप आ गए सर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, और यहाँ आपको देना पड़ जाएगा 25% सरचार्ज रेट। अगर अदर इनकम इंडिविजुअली 2 करोड़ से ऊपर ना हो तो सर 15% ही लिया जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल्स सर देखे ही थे, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 1, मिस्टर कैलकुलेटर रेसिडेंट है। ठीक है, चार्ज एट वन प्लेस ओनली। ठीक है, इस केस में इसका मतलब आप कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पीजीबीपी दिया गया, एसटीसीजी दिया गया, एलटीसी दिया गया और डिविडेंड दिया गया। सबसे पहले क्या किए सर, क्वेश्चन को आँख मूंद के सर टोटल इनकम किए। टोटल इनकम 69 लाख टोटल, बिकॉज इनकम वेरीज बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, टोटल इनकम बताता है सरचार्ज का रेट, देयरफॉर सरचार्ज एट द रेट 10% एप्लीकेबल होगा सर। ओके, अब आए सर हम कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी पर। ए नॉर्मल रख लिए, बी साइड में स्पेशल रख लिए। ट्रीटमेंट किए सर, कैसे ट्रीटमेंट देंगे सर, ऐसे देंगे सर। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 है, यहाँ से उठा के ले आए 12 लाख, इसका 15% निकाल दिए। ठीक है, फिर क्या किए सर, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाए। फिर एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। ठीक है, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 6%। ठीक है, इसको यहाँ लेकर आए सर और इस पे 20% चार्ज कर दिए। ठीक है, और सर ये हो गया, अमाउंट आ गया 1,20,000, ऊपर आ गया 1,80,000, दोनों को एक जगह जोड़ दिए, टोटल भी आ गया 3 लाख। ठीक है, अब सर आते हैं ए साइड में। पीजीबीपी 42 लाख ले आए। डिविडेंड जो कि सर 2019 नवंबर 2020 के बाद से एग्ज़ाम में कंसीडर किया जाने लगा इस साइड के लिए। ठीक है, मतलब डिविडेंड नॉर्मल में ही रहेगा। ये भी पिछले एग्जाम्पल में भी हम किए थे, फिर भूले भी थे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। डिविडेंड 9 लाख, दोनों को ऐड कर दिए सर 51 लाख। ठीक है, 51 लाख आ गया। अप टू 10 लाख तक का हमको याद है सर, शॉर्टकट 1,12,500। ठीक है, माइनस कर दिए सर, 51 लाख में 10 लाख को माइनस किए, आ गया सर 41 लाख। ठीक है, टैक्स रेट 30%। क्यों सर इतना ज़्यादा क्यों दें भैया, देना पड़ेगा सर, क्योंकि जो सर आपका टोटल इनकम है वो कहाँ जा रहा है, 51 लाख 10 लाख के ऊपर है, तो टैक्स रेट 30%। किस पर, बैलेंस अमाउंट पर। 41 लाख का 30% निकाल लिए, 12,30,000, 12,30,000। ठीक है सर, फिर इन दोनों को अमाउंट को ऐड किए, टोटल ए निकाल लिए 13,42,500। ठीक है सर, इस दोनों को इधर किए, टोटल ए प्लस बी जोड़ लिए, दोनों नीचे लेके आए, टोटल लायबिलिटी इतना था। ठीक है,
टोटल इनकम बिकॉज वेरीज कर रहा था 50 से 1 करोड़, इसलिए सरचार्ज रेट 10% था। अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं था, इसलिए सर क्या करेंगे, एक ही जगह प्लस सरचार्ज एट द रेट 10% निकाल लेंगे। इस अमाउंट का 10% निकाल दिए, ठीक है। बिकॉज टोटल इनकम वेरीज बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, देयरफॉर सरचार्ज रेट एट द रेट 10% एंड इट वुड बी चार्जेबल एट वन प्लेस ओनली। सिर्फ एक जगह पर होगा, अलग अलग करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर सर इस दोनों को टोटल किए 18,06,750 रुपये आ गया सर। फिर इस पे सर 4% HEC, मतलब आंधी आ जाए तूफान आ जाए तेरे मेरे बीच, अभी कुछ बाकी है भाई साहब। एट द रेट 4% निकाले, इस अमाउंट का 4% निकाले सर, और यहाँ लेके आए 72,270, ठीक है। 72,270 इन दोनों को ऐड किए और सर निकाल लिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी 18,79,020 रुपीज़। अब आइए सर नेक्स्ट पे देखते हैं, ये करेक्ट हुआ, ये क्वेश्चन अपने से बनाए थे फर्स्ट टाइम में, ठीक है। PGBP दिया हुआ है, डिविडेंड, STCG, लॉटरी। टोटल इनकम की है सर सबसे पहले 142 लाख। ये बताता है कि बिकॉज टोटल इनकम की है, तो ये बताया बिकॉज टोटल इनकम वेरीज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़, देयरफॉर सरचार्ज इज एट द रेट 15%, ठीक है। 15% के रेट से लगेगा एंड इट विल बी चार्ज्ड एट वन प्लेस ओनली, एक ही प्लेस पे करने से काम चल जाएगा। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा सर ये एप्लीकेबल होगा। कैसे बनाएंगे सर, STCG को उठा के ले आए, 20% लगा दिए, 3 लाख निकाल लिए, ठीक है। कैजुअल इनकम को ले आए सर 10 लाख, ठीक है। 10 लाख लॉटरी जो था अमाउंट उसको लिखे, उस पर सर 30% निकाल लिए, टोटल बी निकाल लिए सर 6 लाख, ठीक है। अब आइए आप इस साइड ए जो कि है नॉर्मल साइड, क्या किए सर, PGBP को उठा के ले आए, ठीक है। डिविडेंड आएगा सर, आएगा, दोनों को उठा के ले आए सर। यहाँ अमाउंट टोटल कर दिए सर 89 लाख एंड 23 लाख, मतलब 1 करोड़ 12 लाख को निकालें सर। अप टू 10 लाख तक का हमें पता है टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो सर वो जो रेट है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वो लैडर जो था वो लैडर फॉलो होगा, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला, ठीक है सर। लैडर फॉलो होगा 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक, फिर 5 से 10 लाख के बीच में, ठीक है, वो वाला लैडर, ठीक है, फॉलो होगा स्लैब रेट वाला। तो वहाँ से सर ये चीज़ उठा के ले आए अप टू 10 लाख तक, 1,12,500, बैलेंस 1 करोड़ 2 लाख। इस पे सर क्या किए, कैसे शॉर्टकट देखिए, विदाउट कैलकुलेटर डायरेक्ट फर्स्ट 30% निकाल लिए 1 करोड़ का, ठीक है, मतलब 30 लाख। फिर बचा हुआ जो 2 लाख है उसका 30% निकाल लिए 60,000, और सर डायरेक्ट यहाँ लिख दिए टैक्स रेट 30%, 30,60,000, 30,60,000, 30,60,000, ठीक है। और सर इस तरह निकाले टोटल ए 31,72,500, ठीक है। सर आप ये चीज़ कहाँ से ले आए बताते हैं सर, टैक्स रेट कहाँ से ले आए सर, बिकॉज 1 करोड़ 12 लाख, भाई साहब थोड़ा तो दया करो भाई साहब, डिपार्टमेंट पे देश का डेवलपमेंट करना है, इतनों काम हो डिपार्टमेंट ने, छोड़ने कहो कि भैया थोड़ा तो डिस्काउंट दे भाई साहब, थोड़ा तो रहम कर दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर ना। इसीलिए 10 लाख से अगर ऊपर चल जाएगा तो 30% रेट हो जाता है। यहाँ तो यार 1 करोड़ 12 लाख है तो 30% रहेगा, यस सर एकदम रहेगा, इसीलिए, ठीक है। फिर क्या किए सर, ए और बी को उठा के सर यहाँ ले आए, टोटल ए और बी कर दिए, ठीक है सर। आप देख सकते हैं इधर से 6 लाख था, इधर का 31,72,500, 37,72,500। इस पे सर सरचार्ज एक ही जगह निकाल दिए, बिकॉज ये टोटल इनकम करने के बाद हमको पता चला था कि टोटल इनकम वेरीज बिटवीन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, इसीलिए सरचार्ज
15% लगेगा और एक ही जगह लगेगा, इसलिए एक ही जगह लगा दिए सर। इस अमाउंट का 15% निकाल के यहाँ लिख दिए, दोनों को जोड़ के सर टोटल कर दिए, टोटल लाइबिलिटी। इसमें सर टैक्स लाइबिलिटी जो आया इसमें HEC लगाएं @4%, बिकॉज आंधी आए, तूफान आए, पूरा अंबर फट जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, HEC कहीं नहीं जाना चाहिए, सबसे लास्ट में HEC आएगा भाई साहब। ठीक है, मतलब अब जैसे आपका शादी हो गया तो भाई आप जाइए, सब कुछ हो जाए, पूरा शॉपिंग हो जाए, उसके बाद भी गुपचुप खाए बिना आपकी वाइफ घर नहीं आएगी भाई साहब। चाहे गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, तो वो घर नहीं आएगी, तो भाई साहब गुपचुप खिलाना पड़ोगे भैया, चाहे कुछ भी हो जाओगे, नहीं तो भाई आंधी आ जाओ। ठीक है, तो HEC वहीं हो गया भाई साहब, गुपचुप खिलाना ही पड़ेगा। तो HEC इस अमाउंट का 4% निकाल लिए सर यहाँ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सर कैलकुलेट करके इन दोनों अमाउंट को ऐड करके ये पा लिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी 45,11,910। ठीक है, हाउ टू स्टडी टैक्स, टैक्स को कैसे स्टडी करना है सर, कॉन्सेप्ट पढ़ें, गलती होगा, एकदम होगा, मेरे से भी होता है, देखिए कितना सारा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, उसको करेक्ट करें। ठीक है, प्रॉब्लम को देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, फिर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, लगाएं जो आप पढ़े हैं, और उसके साथ भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, यहाँ गलती हुआ और उस चीज़ को सुधारें। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ करना है, अपनी गलती को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लाइफ में आप कुछ नहीं बन सकते। दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6.3। देखिए, गलती का नाम लिए और गलती सामने हाजिर। ठीक है, रॉन्ग आंसर। गलती क्या हो गया इस आंसर से, सर क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन सही से नहीं देखे, अमाउंट लिखना था 51 लाख, लिख दिए 50 लाख। ठीक है, दिस इज़ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। जल्दी में 50 लाख लिख दिया। ठीक है, तो भाई तब भी आंसर गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हल्का सा 1 लाख का वहाँ से डिफरेंस की वजह से कितना चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, आपको भी देखने मिलेगा सर। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको बताएं कि इसका जो टोटल इनकम है, ठीक है, पीजीबीपी 3 करोड़, एसटीसी जेंडर सेक्शन 111 है 50 लाख। ठीक है, एलटीसी जेंडर सेक्शन 112 है 50 लाख। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ेंगे सर 1.1 करोड़। ठीक है, टोटल इनकम 4.1 करोड़ मीन्स बिकॉज टोटल इनकम वैरीज बिटवीन 2 करोड़ टू 5 करोड़, देयरफॉर सरचार्ज इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। ठीक है सर, क्योंकि क्योंकि सर 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 सरचार्ज जो है ना सर, एलटीसी अंडर सेक्शन 112A और 111A पर सरचार्ज लगेगा सिर्फ 15%, बट ये जो 3 करोड़ अमाउंट है ना सर पीजीबीपी, इस पर लगेगा 25%, इसलिए इसको सर जी अलग अलग करना पड़ेगा, ये मतलब था इसका। ठीक है, कैलकुलेटेड एट वन प्लेस और कैलकुलेटेड एट सेपरेटली। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी क्या किए सर। सबसे पहले बी की तरफ आए, स्पेशल पार्ट, इसको ट्रीटमेंट दिए, एसटीसीजी लेके आए अमाउंट 50 लाख। ठीक है, उसका टैक्स निकाल लिए 7,50,000। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A बियॉन्ड 1 लाख। ठीक है, एक 51 लाख था, 1 लाख को छोड़ के बचा हुआ पे लगेगा, मतलब 50 लाख पे लगेगा। ठीक है, 50 लाख का 10% सर 50 लाख का 10% 5 लाख निकाल लिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी बी का सर देखें, दोनों को ऐड कर दिए और अमाउंट आ गया 12,50,000 प्लस सरचार्ज कितना लगेगा सर, स्पेशल गेस्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट, हल्दी, हल्दी भी डाल दिया। ठीक है, वो जो दूल्हा था वो उसको बचा लिया, मतलब भाई ये मेरा स्पेशल दोस्त है, भाई साहब फ़ोटो खिंचवाना है यार लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है ज़िंदगी में। तो उसको बोला भाई छोड़ दो भाई साहब, तो बोला ठीक है, सारी लोग बात मान ली और छोड़ दी। ठीक है, तो छोड़ दी, इसीलिए क्या हुआ, सरचार्ज
इनकम टैक्स का शादी था, इनकम टैक्स बोला, ये तीनों मेरा भाई साहब स्पेशल दोस्त है। फ़िलहाल तो 2 यहाँ अवेलेबल है, एक गया है, थोड़ा आ रहा है तो 2 है, तो भाई साहब छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाना है इनकम टैक्स को अपने साथ में, अपने शादी में। ठीक है भाई साहब। इनकम टैक्स की जो सारी लोग थी भाई साहब मान गई और बोली सरचार्ज सर 15% ही लेंगे। ठीक है, 12,50,000 का 15% निकाले सर, 1,87,500, 1,87,500। ठीक है, बिकॉज टोटल अमाउंट वेरीज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़। ठीक है, इसीलिए 15% ही लगा। ठीक है, 1.1 करोड़ था ना, 1 करोड़ 1 लाख इसका अमाउंट था स्पेशल वाले का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर, यहाँ ठीक है, इस वजह से इधर आया, तो फिर ये चीज़ तो हो गया, टोटल निकल गया एक एक बी साइड का 14,37,500। ठीक है, ए की तरफ आते हैं सर, पीजीबीपी 3 करोड़, अप टू इनकम 10 लाख का ये निकाल लिए, बैलेंस सर 2,90,000 पे, टैक्स लगा दिए सर 30%। रीज़न सर जी 3 करोड़, 3 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट, इसलिए उस पर सर लगा दिए। तो सर इधर निकल गया 87 लाख। टोटल टैक्स लाइबिलिटी सर अमाउंट को ऐड किए और आ गया 88,12,500। सरचार्ज, यही रीज़न था सर अलग अलग करने का, क्योंकि यहाँ सरचार्ज लगा 15%, यहाँ सरचार्ज लगा 25%। इस रेट का 25% निकाल लें और सर यहाँ लिख दिए 22,03,125 रुपीज़, बिकॉज पीजीबीपी वेरीज बिटवीन 2 करोड़ टू 5 करोड़। ठीक है, तो इस वजह से 25% सरचार्ज लगेगा इस पे ऊपर। और इस तरह से सर हमने दोनों चीज़ सरचार्ज रेट अलग अलग करके, एक पे 25% लगाएं और एक पे 15% लगाएं, और इधर भी ऐड किए और इधर भी ऐड किए, और टोटल ए पा लिए, टोटल बी पा लिए। सर इस दोनों को एक जगह ले आए, टोटल टैक्स विथ सरचार्ज एक जगह लिख दिए सर, 1,24,53,125 रुपया, 1,24,53,125 रुपीज़ प्लस। तेरे में भी जब भी कुछ बाकी है क्या, गुपचुप खिलाओ तब जाने देंगे घर। ठीक है, झगड़ा मत करना भाई साहब, आंधी आए तूफान आए अंबर फट जाए कुछ भी हो जाए, बट गुपचुप तो भाई साहब खा के जाएगी घर तो ठीक है, HEC@4%। ठीक है, तो उस चीज़ को भी ऐड किए, और सर आप यहाँ देखेंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपने निकाल ली है। तो इस तरह से सर हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए। समरी क्या था, स्टेप टू सॉल्व अप टू क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर इतना। फर्स्ट स्टेप टोटल इनकम ऐड कर लो, सेकंड स्टेप देख लो कौन सा कैटेगरी में जाएगा, थर्ड स्टेप देख लो सरचार्ज एक जगह कैलकुलेट होगा। ठीक है, एक नंबर 1 कंडीशन, या होगा सेकंड नंबर, या सेपरेट कैलकुलेट होगा सरचार्ज। ठीक है, फोर्थ स्टेप सर ए कैलकुलेट नॉर्मल प्लस कैलकुलेट स्पेशल, अलग अलग ए बी करके डिवाइड कर लो। फिफ्थ स्टेप क्या है सर, सरचार्ज का रेट देख लेना। ठीक है, कौन कौन सा लगेगा ध्यान रखना। और सिक्स्थ स्टेप टोटल टैक्स विथ सरचार्ज और टोटल टैक्स विदाउट सरचार्ज नीचे कैसे लेके जा रहे हो, डिपेंड अपॉन सिचुएशन वेदर सरचार्ज कैलकुलेटेड एट वन प्लेस अगर हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो सरचार्ज ही रहेगा। अगर एक जगह किए तो जैसे देखिए आप पीछे एग्जांपल में, पीछे जो एग्जांपल था, एक जगह किए तो विदाउट, एक जगह किए तो इसका काम ही नहीं है। ठीक है, टोटल टैक्स विदाउट सरचार्ज, नीचे अलग से सरचार्ज देखिए, जैसे 1 मिनट दीजिए भाई साहब, ये देखिए अलग अलग किए टोटल टैक्स विथ सरचार्ज, सरचार्ज के साथ ऊपर से लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगा विथ चार्ज, और अगर अलग अलग लेके आएंगे, ठीक है, एक ही जगह अगर करते हैं तो ये विदाउट। ठीक है, उसमें वैसा कोई सोचने वाला ज़्यादा बात नहीं है, ये चीज़ आप देख लें। और
स्टेप नंबर यहाँ तक तो हो गया था सर 7 स्टेप। सरचार्ज करने के बाद HEC ले लो, क्योंकि अंबर फटे, आंधी आए अंबर फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, तूफान आ जाए, गुपचुप खा के लड़कियां घर जाएंगी ही जाएगी भाई साहब। ठीक है, वो खर्चा तुम भाई साहब सब कुछ शॉपिंग वगैरह सब करवा देगा, तब भी तुमको करना पड़ेगा ही। ठीक है, 8th स्टेप लास्ट, एट द एंड सबको ऐड करके देख लो। ठीक है, जनरली पॉइंट नंबर 1 योर मिस्टेक एंड सेकंड न्यू थिंग्स विच हेल्प। कैलकुलेट ध्यान से करें, डायरेक्ट कम किया करें। ठीक है, ध्यान से आराम से करें, हौले हौले। ठीक है, स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेट भी प्रैक्टिस के साथ स्पीड होते जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, अमाउंट सही से लिखें, मेरे जैसा पिछले वाले टाइम में गलती ना करिए जल्दी जल्दी में, वरना आप देखिए एक गलती का नतीजा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, टोटल इनकम याद से निकाल लो, पहले रेट्स याद रखना। ठीक है, टोटल इनकम को याद से निकाल लो, पहले ऐड कर देना, और रेट्स जो है याद रखना ज़रूरी है। न्यू थिंग्स क्या है जो हेल्प करेगा सर? 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो। अगर टोटल डिजिट एज एग्जांपल 1 1 लाख में देखते हैं, आगे 1 रख देते हैं सब में, तो 6 हो जाएगा 1 लाख में, 10 लाख में 7 हो जाएगा, 1 करोड़ में 8 हो जाएगा, 10 करोड़ में 9 हो जाएगा। आँख मूंद के हम कैलकुलेटर पे धाए 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 ठोक डाले भाई साहब। चलिए, तो अब हमको क्या देखना है सर? अब हमें पढ़ना है इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अप टू 80 ईयर्स। ठीक है,